हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में स्पाइरल रेनफोर्समेंट ख़त्म किया था सर्कुलर कॉलम का। अब हमारा आज है फ्रेंड, मैंने टाइप्स ऑफ बहुत सारा कॉलम पढ़ाया था ना, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, एक्सियली लोडेड कॉलम, कंसेंट्रिकली लोडेड कॉलम, मैंने टाइप्स पढ़ा रखा है फ्रेंड। अगर कोई न्यू स्टूडेंट ये वीडियो देख पा रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाएं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें और पीछे का सारा लेक्चर देख लें, तो फिर ये लेक्चर समझ में आने लगेगा। ओके, हम स्टार्ट करेंगे। हमने जब कंप्रेशन मेंबर स्टार्ट किया था तो उसमें हमने बहुत सारा टाइप्स ऑफ कॉलम, लोड, ड्यू टू लोड के आधार पे कितने टाइप का होते हैं, और 2-3 टाइप का कॉलम जो है किस किस आधार पे है, मैं डिस्कस किया था। तो उसमें हमने डिस्कस किया था शॉर्ट कॉलम, ये लेमडा के बेसिस पे मैंने किया था, स्लेंडरनेस रेशियो के बेसिस पे कि अप टू 12 स्लेंडरनेस रेशियो शॉर्ट कॉलम होगा, ग्रेटर देन 12 मतलब लॉन्ग कॉलम होगा। अब बिटवीन 3 to 12 जो है ना शॉर्ट ना लॉन्ग कॉलम होगा, ऐसा हमने डिस्कस किया था। ओके, अभी हमारा फ्रेंड यहाँ पे हमने हेडिंग दे रखा है, जो कि आप देख पा रहे हो, कंसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। ये सब मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है कि एक्सियल लोड कैसा होता है, कंसेंट्रिकली लोडेड कैसा होता है, सब मैं पीछे बता रखा हूँ, लोड दिखाया भी हूँ। एसेंट्रिक कैसे होता है, बोथ डायरेक्शन में एसेंट्रिक कैसे होता है, वन डायरेक्शन में कैसे होता है एसेंट्रिक, सब मैं फिगर पहले जब टाइप्स ऑफ कॉलम पढ़ा रहा था तो मैं बता रखा हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम इस शब्द में नहीं लूँगा कि कंसेंट्रिकली लोडेड शॉर्ट कॉलम क्या है और कैसे है। हम सीधा टू द पॉइंट आएंगे और इसका हम लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने का एनालिसिस अभी हम करेंगे। लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। अच्छा गाइज, एक बात, एक जो मैंने लास्ट क्लास में जो मैंने वॉल्यूम स्पाइरल और वॉल्यूम रेनफोर्समेंट स्पाइरल का जो वॉल्यूम रेनफोर्समेंट का निकाला था, उसमें एक बंदा का कन्फ्यूजन था कि हमने जो लिखा है, मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ फ्रेंड। वो जो भी बंदा है हमने देखा है, उसका कन्फ्यूजन ये है फ्रेंड कि ये आपने π/4 d/s, ये तो आपने एरिया निकाल लिया, और फिर मैं लिखा था कि DC माइनस -s ऐसा करके और एक पाई से मल्टीप्लाई किया था। तो ये कहने का मतलब उसका ये हो गया फ्रेंड कि ये तो एरिया है और ये पेरीमीटर है, तो फिर वो वॉल्यूम कैसे आ गया, वॉल्यूम कैसे दे दिया वो फार्मूला। मैं क्या कह रहा हूँ फ्रेंड, हमारा जो हेलिकल रेनफोर्समेंट है, वन सेकेंड फ्रेंड, मेरे पास खाली पेज नहीं है फ्रेंड। ओके, मैं इसी पे समझाता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ फ्रेंड कि वो जो हेलिकली जो या स्पाइरली जो हमारा वो है फ्रेंड, ऐसा देखिए, मैं बनाता हूँ पहले, आप लोग देखना। ऐसा ऐसा। अब फ्रेंड ये जो सरिया है, यही तो स्पाइरल रेनफोर्समेंट है। तो हमको अगर इसका डिस्टेंस मालूम करना है तो हम कैसे करें। पहले इसका एरिया मान लिए कि ये जो है 12 mm का सरिया है फ्रेंड, ये वाला, ये या 10 mm या 8 mm जो भी। तो हम इस सरिया को ना, ये गोल गोल ऐसे ऐसे स्प्रिंग जैसा है ना, हम इसको ना सीधा बना रहे हैं फ्रेंड। इधर देखिए, स्ट्रेट बना रहे हैं, हम स्ट्रेट बना दिया सरिया को, वही सरिया है, हम स्ट्रेट बना दिया, ठीक है, यस, स्ट्रेट वही है, उतना ही लंबाई है। अब देखिए फ्रेंड, इस हेलिकली रेनफोर्स जो सरिया था,
स्पाइरली, उसको हमने सीधा कर लिया। तो सीधा कर लिया, सरिया का क्रॉस सेक्शन तो ये गोल हो गया। अभी इस सर्कुलर जैसा हो है ना, तो सर्किल का क्या हो गया, एरिया क्या होता है, π/4 d²। अब यहाँ पे वो एक्चुअली में स्पाइरल उसका बोले हैं तो φs लिख दिया मैं। ये तो इतना समझ गया कि ये जो हम वॉल्यूम निकाला है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, इसी का अगर इसी क्रॉस सेक्शन का सर्कुलर का ही अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो क्या लिखेंगे हम फ्रेंड, πd तो लिखेंगे। एरिया होता है π/4 d², और ये वॉल्यूम होता, यस सॉरी फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, ये πd होगा। तो πd जब होगा फ्रेंड, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है कि थ्रो आउट द कॉलम, ऐसा चीज है फ्रेंड, ऐसा चीज है, ऐसा यहां से यहां तक डीसी है। हमें ये थ्रो आउट निकालना है नीचे तक का, ये सरिया का वो डिस्टेंस। तो हमने लिखा है कि डीसी माइनस ये पूरा डीसी जो है कोर का डाया, और प्लस में इधर का वो जो है ना सरिया का डाया, घटा के जो डिस्टेंस बचेगा थ्रू आउट द नीचे तक, समझ रहे हैं फ्रेंड, वो जो है हमारा जो हो जाएगा πd, वही तो हमारा हो जाएगा ना फ्रेंड। ऐसे तो πd, ये जो πd इसका अगर हम वो निकाल लेंगे फ्रेंड, क्या बोलते हैं, पेरीमीटर निकाल के इसको काट दें यहाँ से, तो ये तो डिस्टेंस ही दे देगा ना कितना में। तो चलिए, मुझे लगता है जिनका भी प्रॉब्लम था वो अब समझ गए होंगे कि ये कैसे वॉल्यूम दे रहा है, πd। ये πd एक्चुअली में पेरीमीटर और लंबा कर लिए, डिस्टेंस हो गया इसका, एरिया इनटू डिस्टेंस थ्रू आउट द नीचे जितना तक हो गया। अब चलेंगे फ्रेंड, अब हमारा मेन टॉपिक आज का है, उस पे आ गए हम। हाँ, तो हमने क्या लिखा है कि द लोड कैरिंग कैपेसिटी एज पर IS फ्रेंड, ये मैं IS कोड इसलिए मेंशन किया है कि ये फार्मूला IS कोड का है 456, इज गिवन बाय यूजिंग द फॉर्मूला अ कंसेंट्रिकली लोडेड शॉर्ट कॉलम। यस, याद रहे फ्रेंड, अभी हम सिर्फ शॉर्ट कॉलम का एनालिसिस कर रहे हैं। कहीं कोई कुछ आगे पढ़ रखे होंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है कि वहाँ बकलिंग लोड नहीं आया, स्लेंडरनेस रेशियो नहीं आया, ये सब माइंड बास कर लो फ्रेंड पहले। गाइस, जो भी थोड़ा बहुत जानते हैं वो अपने पास रखें ज्ञान, मैं जो बता रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। अभी ओनली फॉर हम शॉर्ट कॉलम का एनालिसिस कर रहे हैं, जब लॉन्ग कॉलम का करेंगे तो उस सब सारे चीज़ पे आएंगे। कितना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं तो कुछ और ही पढ़ा था, लेकिन पूरा पढ़ना पड़ता है फ्रेंड। ओके, तो हमने बोला है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी एज पर IS कोड 456 एक फार्मूला दिया है हमारा। मैं बोला था ना फ्रेंड कि कोडल प्रोविजन और फार्मूला 250 to 250 है, इसको डायरेक्ट मेमोराइज इट फ्रेंड, जस्ट मेमोराइज इट फार्मूला को। ओके, आइए, PU इक्वल टू 0.45 FC के AG प्लस 0.75 FY माइनस 0.45 FC के ASC। ये टर्म क्या है, पहले तो आप लोग एक मिनट इस फार्मूला को अच्छे से देखना, कॉपी पे लिखना और मेमोराइज करना। डायरेक्टली आएगा फ्रेंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन। फाइंड आउट द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट कॉलम, कंसेंट्रिकली लोडेड शॉर्ट कॉलम। वो आपको ग्रेड दे देगा, FCK का वैल्यू दे देगा, स्टील का दे देगा, क्रॉस सेक्शन दे देगा जिससे ये निकल जाएगा, और ये भी दे देगा एरिया ऑफ स्टील, लॉन्गिट्यूडनल बार का ये बोलते हैं। अभी आगे सब बताता हूँ। ओके, 1 by 1 करके हम देखेंगे क्या है। यस, देखिए फ्रेंड, वो फार्मूला आपने देख लिया, समझ लिया, रट लिया, जो भी हो रट लीजिए, रटना ही पड़ेगा, इसका कोई रामबाण है नहीं यहाँ पे, रॉकेट साइंस भी नहीं कि मैं कुछ कर दूं कि आप लोग को
अंदर माइंड में चला जाए, इसको एक बार रटना पड़ेगा फ्रेंड। अब देखिए इसमें जो टर्म है PU उसको कहते हैं अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम इन किलो न्यूटन। ओके, किलो न्यूटन न्यूटन वो तो आपको यूनिट कन्वर्ट करने के ऊपर है, उसमें हम नहीं ज़्यादा जाएंगे, अंदर नहीं घुसना मुझे। FC के इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, मैंने पहले पढ़ा रखा है। आफ्टर 20 एज द क्यूरिंग ऑफ कीव, उससे ये FC आता है। यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिए हैं, कोई बात नहीं है, ये आप लोग पहले से पढ़ रखे हो, जानते हो। AG ग्रॉस एरिया ऑफ कंक्रीट सेक्शन का, मतलब क्रॉस सेक्शन का एरिया है हमारा कॉलम का, जो क्रॉस सेक्शन होगा लंबाई गुना चौड़ाई, जैसे यहाँ पे देखिए बना के रखा हूँ मैं, दिस इंटू दिस, ग्रॉस ही तो हो गया ना। ग्रॉस करने का मतलब इसमें स्टील का भी आ गया और कंक्रीट का भी आ गया, फिर उसमें स्टील का बाहर करेंगे हम लोग, है ना। FY क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इन मेगा पास्कल। और ये ASC, यस फ्रेंड, ये यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग, इसको अच्छे से समझ लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट, एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट, यस, इसको पढ़ लीजिए। एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट, मैंने जैसा कि बोला है कि यहाँ पे ग्रॉस एरिया, तो ग्रॉस एरिया में ये स्टील का भी आ गया और कंक्रीट का भी आ गया, दोनों आ गया। बट यहाँ पे है क्या, सिर्फ एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट। इस कंक्रीट कॉलम में लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का कितना एरिया है उसको हम लोग निकालेंगे। अभी देख लिए ये 3D में कॉलम बनाया हूँ, PU वही है, लोड कैरिंग कैपेसिटी है, इसका हमने फार्मूला बता दिया। अब भी ये लोड कितना लेगा इससे हम लोग निकाल लेगा, और अगर हम डिजाइन जब एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब डिजाइन ही तो कर रहे हैं ना, हम लोग देख लेगा कि हाँ हमारा बिल्डिंग से कितना लोड आना है। मान लिए इस फार्मूला से निकाल के 100 आ गया, हम जान रहे कि अरे हमारा बिल्डिंग का तो लोड 150 आना है, 150 किलो न्यूटन है। अभी ये फार्मूला से जब निकाला, जब ये ग्रेड जितना भी दिया था स्टील क्रॉस सेक्शन, तो 100 आ गया, तो हम लोग को तो फिर कोलैप्स हो जाएगा कॉलम। फिर हम लोग डेट्स वाइज इसको रिवाइज करते हैं डिजाइन को, फिर से हम क्रॉस सेक्शन थोड़ा बढ़ा लेगा, थोड़ा सरिया का डाया बढ़ा लेगा, देन फिर से निकाल के देखेगा, और उसके बाद निकाल के देखने के बाद फ्रेंड जो आएगा हमारा वही जो है लोड, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट कॉलम। ओके, आज का हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का बहुत सारा टाइप है कॉलम का लेके आएंगे। अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो जाके पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर का वीडियो आपका मोबाइल में जा सके और आप लोग पीछे का भी वीडियो देख पाएँ आफ्टर सब्सक्राइबर। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक्स। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग के साथ बने रहिए।